वेलकम टू ऑफिसर ऑफ मन्ना। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गा के परमेश्वर की महिमा करें। बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास
सब अपना आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर सुंदर दिन और समय के लिए लॉर्ड। हालेलुया। खुदा परमेश्वर जो वचन अभी दिया जाएगा लॉर्ड, हालेलुया, उससे सुन के हम परमेश्वर हालेलुया समझने में और अपने जीवन में लागू करने के लिए सहायता मदद कीजिए। हम विश्वास करते हैं लॉर्ड आप यहाँ मौजूद हैं और जो देख रहे हैं वहाँ भी मौजूद हैं। ये सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर मीठे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज की इस संध्या के लिए। परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया इस चैनल के द्वारा से हम लोग परमेश्वर के वचन को सीखने पाए, समझने पाए, और निश्चय हम विश्वास करते हैं कि इस प्रोग्राम के द्वारा से आप लोग आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। आइए आज के टॉपिक में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, तेरी जय जयकार लॉर्ड, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, प्रशंसा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय तेरे वचनों में से हम लोग कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं प्रभु जी। हमारे मुख से होकर बोलिए प्रभु जी, और परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत कीजिए प्रभु, जरा आशीष कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन। जो लोग आज हमारे चैनल में नया जुड़े हैं, निश्चय हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे अपडेट्स वगैरह सबको आप लोग को मिल जाएगा। जिस विषय में आज मैं बात करने को जा रहा हूं वो है गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। गॉड ऑफ रेस्टोरेशन कहने का मतलब है बहाली का परमेश्वर या वापसी का परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में कई बार हम बहुत सारी चीज को खो बैठते हैं, खोते हैं, हमारे जीवन से नुकसान हो जाता है। परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि उन तमाम बातों को वो लौटा सकता है। रेस्टोर करना मतलब लौटाना, फिर से बहाली करना। इसलिए हमारा परमेश्वर जो है बहाली का परमेश्वर है। किन किन बातों को हम लोग खोते हैं हमारे जीवन में। कई बार ऐसे होता है कि हमारा हेल्थ इश्यूज होता है, हम लोग हेल्थ को लूज करते हैं। वेल्थ होता है यानी धन संपत्ति होता है, वो नुकसान में चला जाता है। कई बार हमारा उद्धार का जो आनंद होता है, जॉय होता है हमारे अंदर में, वो हमारा चला जाता है, उसको भी परमेश्वर बहाल करता है। और कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में जो मान सम्मान है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी हम लोग कभी कभी खो बैठते हैं। हमारा मान सम्मान, हमारी इज्जत, ओके, जो समाज में है, हमारा स्टैंड पॉइंट जो है, उसको भी हम लोग कई बार क्या होता है, हमारा नुकसान हो जाता है। लेकिन परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि इन तमाम बातों को फिर से क्या करता है, पुनर्स्थापित करता है, या तो बहाली करता है, वापसी करता है। इसीलिए हमारा परमेश्वर जो वापसी का परमेश्वर है, इतना पावरफुल गॉड है। इन तमाम बातों का आज हम लोग थोड़े से समय में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आइए एक वचन को पढ़ेंगे जहां पर परमेश्वर जो वापसी कराता है, किस प्रकार से वापसी कराता है। यहाँ पर कुछ आत्मिक बातों को लिखा गया है। हम लोग देखेंगे योएल नबी का पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 23 से लेकर 25 आयत। यहाँ पर क्या लिखता है? हे सियोन के लोगों, क्या कह रहे हैं? हे सियोन के लोगों। सियोन जो है ना, वो पर्वत है, या तो सियोन को यरूशलेम भी कहा जाता है। वहां के लोगों का कहता है आज सियोन हमारे लिए जो है वो कलीसिया है। ये कलीसिया के लोगों, ये बुलाए हुए लोगों, जो चुने हुए लोगों, परमेश्वर क्या कहता है आगे देखेंगे। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो। हाँ, मगन होने के लिए कह रहा है। परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो। आपके जीवन में अगर परमेश्वर की हुजूरी है, उसकी उपस्थिति है, तो परमेश्वर एक हिदायत देता है, कहता है अपने परमेश्वर के कारण मगन हो और आनंद करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुत आयत से देगा। हाँ, जब बारिश होती है ना, जब पहला बारिश होता है ना, झमाझम बहुत ज्यादा बारिश होता है, तो हमारे जीवन में पहली वर्षा के समान क्या है, वो आशीषों की बारिश करना चाहता है। ओके, फिर क्या कहता है? और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तो पहला जिस तरह का क्वांटिटी या तो जिस क्वालिटी में परमेश्वर बारिश देता है, जो बारिश आता है, उसको बाद की और पिछली वर्षा को, लास्ट जो बारिश होगा, उसको भी वैसा ही देगा कहता है। प्रेज गॉड, आमेन। सो देखिए, परमेश्वर कोई घटी कमी नहीं करना चाहता। आगे देखते हैं क्या लिखता है। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे, और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। ओके, यहाँ पर भौतिक आशीष और आत्मिक आशीष दोनों को आप उठा सकते हैं या तो ले सकते हैं। जिस प्रकार से, जिस अंदाज से उठाते हैं, वैसे परमेश्वर आपको आशीष करने को जा रहा है। ओके, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तो इजराइलियों को यूं कहता है कि तुम लोगों के बीच में मैंने टिड्डियों को भेजा था। ओके, यहाँ 4 प्रकार के टिड्डी कहता है। अरबे नामक टिड्डियां, ओके, येलेक नामक, हासिल नमक और गजाम नामक टिड्डियों को मैंने भेजा था।
कुछ तो किया था इजरायली लोगों ने, परमेश्वर का आदर नहीं किया या तो परमेश्वर के मार्ग से भटक गए थे, तो परमेश्वर ने टिड्डियों को भेजा था, कहता है। यानी कुछ ऐसे स्थिति परिस्थिति को भेजा। ये टिड्डी सचमुच का टिड्डी नहीं हो सकता है हमारे जीवन में। आज टिड्डी नहीं आते, लेकिन टिड्डी का समान टिड्डी क्या करता है ना, जो फसल रहता है ना उसको चट कर जाता है, खा जाता है, उसको नष्ट कर देता है। तो कुछ ऐसे स्थिति परिस्थिति कभी कभी परमेश्वर अलाउ करता है हमारे जीवन में, या तो कभी कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है। टिड्डी जिस तरह से हर एक फसल को नष्ट कर देता है, उसी तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी चीज को नष्ट करके चला जाता है। तो कहता है ऐसे जो तुम्हारे बीच में मैंने भेजा था, खा ली थी, उनको क्या कहता है, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। वो जो हानि हुआ था मैं उसको भर दूंगा, यानी वापसी करूंगा, मैं तुम्हारे पास लौटा कर लेकर आऊंगा, ये कहता है। तो परमेश्वर इतना सामर्थी है कि हमारे जीवन से जो नुकसान हो गया रहता है, डिस्कनेक्ट हो गया रहता है, जो आशीष हमारे जीवन से चला गया रहता है, जो लॉस किया रहता है, परमेश्वर इतना पावरफुल है कि वो सारे लॉस का भरपाई कर सकता है। ये परमेश्वर को वादा यहाँ पर योएल नबी के द्वारा से हम लोग देखने को पाते हैं। प्रेज गॉड। सो अब दाऊद एक व्यक्ति को हम लोग देखेंगे, जो दाऊद अच्छी तरह से भली भांति जानता है कि परमेश्वर जो है ना वो लौटाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर जो है ना फिर से बहाल करने वाला परमेश्वर है। तो दाऊद यहाँ पर एक प्रार्थना कर रहा है। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। भजन संगीता उसका 71 उसका 19 से लेकर 21 यहाँ पर देखेंगे क्या लिखता है। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महाकार्य किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है कहता है। ओके, उसके बाद क्या आशा रखता है, तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं। तूने तो हमको बहुत सारे कठिन कष्ट दिखाए, उस मार्ग से आप हमें लेकर गए। ओके, फिर परंतु अब तू फिर से हमको झिलाएगा। हाँ, मुझे विश्वास है कहता है। ऐसे कन्फेशन हमको भी करना है। दाऊद अच्छी तरह से जानता है, और दाऊद का भी एक उदाहरण को देखेंगे कि परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में भी कैसे रेस्टोरेशन किया, कैसे बहाली किया यहाँ पर। परंतु अब तू फिर से हमको जिलाए, ये कन्फेस करता है। हम लोग जब आशा के साथ में ऐसे कन्फेस करेंगे, उस परमेश्वर के साथ में जुड़े रहेंगे, ओके, लिपटे रहेंगे, तो निश्चय परमेश्वर बहाली का परमेश्वर है, हमें फिर से पुनर्बहाल करेगा। ओके, फिर क्या कहता है, और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा, हमको रिस्टोर कर लेगा, हमको फिर से ऊंचाई में खड़ा करेगा, हमें गड्ढा से निकालेगा कहता है। फिर क्या कहता है, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। हाँ। और फिर कर मुझे शांति देगा। ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम लोग सम्मान खो बैठते हैं। ओके, हमारा मान सम्मान, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। इसलिए हम लोग इस वचन में आज हम लोग देखेंगे किन किन बातों में परमेश्वर की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनमें परमेश्वर हमको रेस्टोर करना चाहता है, हमको पुनर्बहाल करना चाहता है। उन बातों को हम लोग देखेंगे। तो दाऊद का एक ग्रेट एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हालेलुया। ओके, हम लोग यहां पर देखेंगे कि परिवार को परमेश्वर ने कैसा दाऊद का रेस्टोर किया, बहाल किया। उसका परिवार का लॉस हो ही गया था, समझ लीजिए, लेकिन लॉस होने नहीं दिया, उसको लौटाया। उसका प्रॉपर्टी कुछ लॉस हो गया था, ओके, उसको परमेश्वर ने लौटाया। यहां पर एक घटना को हम लोग देखेंगे, पहला सामुएल 30 उसका 1 से लेके 19 हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे क्या लिखता है। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा। सिकलग एक जगह है, ये वो स्थिति परिस्थिति है जहां पर दाऊद कुछ लोगों के साथ में, उसके मित्र थे, ओके, एक टोली था, उनके साथ में दर दर भटक रहा था, जंगलों में भटक रहा था साउल के से अपना जान को बचाकर। तो इनके कुछ लोग थे, उनके बीवी बच्चा थे, और यहाँ पर दाऊद के भी बच्चे हैं। और सिकलग बोल के एक जगह है, वहां पर पहुंचे। फिर क्या होता है, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की। अमालेक जो जाति है, ओके, हमेशा इजरायलियों के खिलाफ में खड़े होते थे, और ये लोग दक्षिण देश में ये लोग क्या किए, चढ़ाई किए बोलता है। फिर आगे क्या लिखता है, और सिकलग को मार के फूंक दिया। सिकलग को मार के फूंक दिया। जब सिकलग में लोग अटैक करते हैं, उस समय दाऊद और उसके मित्र जो है, कर्मचारी लोग हैं या तो उसके साथ में योद्धा लोग हैं, वो लोग उस समय में नहीं थे, वो लोग नहीं थे उस समय में ये अटैक होता है। आगे देखते हैं, और उसमें के स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। हाँ, इनके बेटे बेटियां बंदी कराए लेके गए थे, और जिस छोटे से नगर में लोग थे, ओके, उसको फूंक दिया था, लोग जला दिए थे, ओके, सब कुछ नष्ट कर दिया था। लोगों को मारे नहीं,
लेकिन बंदी बना के ले गए बोल के वचन कहता है। आगे देखते हैं क्या लिखता है। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। मतलब इतना दुखी हुए, इतना कष्ट हुआ उनको कि उनमें और रोने की भी शक्ति नहीं रही। और इससे बदतर हालत क्या हो जाता है, नीचे देखिए। दाऊद की दोनों स्त्रियां यिज्रेली अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। अब क्या हुए ना, उनके मित्र लोग जो उसके साथ में थे, दाऊद तेरे कारण हमारे बच्चे आज लुट गए, हमारी पत्नी लुट गए बोल के क्या कर रहे थे ना, उसको दाऊद को ये लोग उसके मित्र लोग ही पथराव करना चाहे। और ये टूटा हुआ मन से था, सब कुछ लूट चुका था उनका। ऐसी स्थिति परिस्थिति हमारे जीवन में कई बार आते हैं। हमारा परिवार अलग हो जाता है, पत्नी बच्चे अलग हो जाते हैं, तहस नहस हो जाता है, बहुत सारा चीज नष्ट होने के कगार में दिखाई देता है और हम लोग अकेले पड़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए दाऊद ऐसे अकेले पड़ गया है, लेकिन दाऊद एक अच्छा चीज किया। ऐसे अकेले पड़ जाने के बाद भी उसने नीचे क्या लिखता है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? हाँ, यहाँ पर एक चीज किया है, इसके लाइफ में रेस्टोरेशन हुआ कैसे, बहाली हुआ कैसे। जब ऐसे हमारे जीवन में ऐसे स्थिति परिस्थिति आते हैं ना, तो कई लोग परमेश्वर से दूर भागते हैं। परमेश्वर क्या किया आपने मेरे लिए, लेकिन ऐसे टाइम में उसने क्या किया, उसने एपोद पहना। एक प्रिस्टली गारमेंट होता है एपोद, यानी वो प्रेयर। मैं इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि मैं एक प्रिस्ट बन जाता हूं। इस समय ये राजा था, लेकिन अपने आप को क्या किया, प्रेयर फॉर्म में लेके गया, दुहाई का रास्ता में लेकर गया। एपोद को पहन लिया उसने, और वो परमेश्वर को दुहाई देता है, प्रार्थना करता है और कहता है ना, वो स्वयं प्रार्थना करता है। देखिए ऊपर वो प्रिस्ट है, वो ये नहीं कहता प्रिस्ट आप जाके प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से पूछिए ना। ये इतना वेदना से भरा हुआ है कि वे खुद मेहनत करता है प्रार्थना करने के लिए। हम लोग कई बार दूसरों को प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, हो सकता है इस प्रिस्ट को बोले रहता है वहां पर कि आप प्रार्थना करके बताइए, लेकिन बोलते नहीं, मेरा लुट गया है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, मैं खुद जाऊंगा परमेश्वर की हुजूरी उसकी उपस्थिति में। और वो एपोद पहन लेता है और जाता है, परमेश्वर से दुहाई करता है और प्रार्थना करता है कि मैं पीछा करके लड़ूं कि नहीं लड़ूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में पुनर्स्थापना कैसे करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में फिर से स्थापित कैसे करेगा, बहाली कैसे करेगा। जब कभी भी कुछ चीज हमारे जीवन से लुट जाता है तो परमेश्वर को हम लोग ताना देना चालू कर देते हैं, लेकिन इसने ताना नहीं दिया। वो स्वयं प्रेयर का फॉर्म में आ गया, एग्रेसिव हो गया, अपने आप को उत्साहित किया। प्रेज गॉड। क्या हम लोग ऐसे करते हैं? तो जब ऐसे करता है तो क्या होता है, आगे देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हाँ, तू जा उसका पीछा कर, परमेश्वर कहता है, हालेलुया। और तुम निस्संदेह सबको छुड़ा कर लेकर आएगा, तेरा जितना लुट गया है सबका बहाली होगा, परमेश्वर बात कहता है। ओके, फिर क्या होता है देखेंगे। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया। तो 600 लोगों को लेकर जा रहा था, ओके, लेकिन 200 लोग क्या होना, थक गए रास्ता में और लोग रुक गए एक जगह में। फिर 400 लोगों को लेकर गए। क्यों? क्योंकि सोचिए कि कितना रोए थे होंगे, उनका स्थिति परिस्थिति तक कितना गंभीर था, तो थके मांदे भी हो गए थे। लेकिन आगे जाकर वो लोग अटैक करते, बहुत सारे बातें वहां पर लिखा है, आप घर में उसको पढ़िए। ओके, मैं उस खंड को पढ़ाना चाहता हूं, जब अटैक किया तो कैसे लौटा कर लेकर आया। 18 और 19 आयत में देखेंगे हम लोग क्या लिखा है। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे, जो कुछ अमालेकी ले गए थे, वह सब दाऊद ने छुड़ाया। और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। वरन उनके क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। सबका सब लौटा कर लेकर आए। व्हाट एन अनॉइंटिंग, प्रेज गॉड। ये एक अभिषेक है जो काम करता है दाऊद को और उनके लोगों के ऊपर में रेस्टोरेशन का अनॉइंटिंग आया। मैं घोषणा करना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपके जीवन में भी आज ही
उस रेस्टोरेशन का अनॉइंटिंग आने पाए, वो अभिषेक आने पाए, जो चीज आपका जीवन से लुट गया है वो पुनः स्थापित होने पाए और फिर से आपके जीवन में लौट कर आने पाए। प्रेज गॉड। लेकिन वो अनॉइंटिंग कैसे आता है? हम तो घोषणा कर रहे हैं, दाऊद एपोद पहनकर परमेश्वर की हुजूरी में गया। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे अनॉइंट कीजिए। वो अनॉइंटिंग जो आपका चीज नष्ट हो गया उसको अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ। ये इस प्रकार का भी अनॉइंटिंग है। प्रेज गॉड। इस प्रकार का एक लड़ाई है जिसमें परमेश्वर वो अभिषेक को देता है, जिसमें कि हमारा यहाँ पर फैमिली लूट गया था, चोरी ले गए थे, डाका डाला गया था, धन संपत्ति डाका डाला गया था, सब कुछ 100% लौटा कर लेकर आए। और गॉड इज गॉड ऑफ रेस्टोरेशन, बहाली का परमेश्वर जो 100% लौटाता है। आमेन। प्रेज गॉड। दाऊद के साथ में भी उसको प्रॉपर्टी को परमेश्वर किस तरह से लौटा है। आयुब 42 उसका 10 को पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना आयुब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। यह एक खास चीज है। दाऊद जितना लुट गया था उतना ही लौटाए 100%। लेकिन आयुब के केस में क्या हुआ? 100% नहीं, 110% या तो 20% बोलेंगे। परमेश्वर लौटाता है वरन उससे दुगना। दुगुना बोलने से दुगुना वंश का मतलब यहां पर 200% हो गया। प्रेज गॉड। डबल। प्रेज गॉड। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर लौटाता है। तो केवल परमेश्वर परिवार, धन संपत्ति केवल नहीं लौटाता है, परमेश्वर हमारे जीवन में हेल्थ में डेटोरिएट हो जाता है। ओके, हो सकता है कुछ लोग कोरोना के कारण से शरीर का कुछ अंग में कुछ अफेक्टेड हो गया है, परमेश्वर उसको लौटा सकता है। हो सकता है कि पिछले दिनों में कुछ ऐसा हेल्थ इश्यू हो गया है, आज डॉक्टर कह दिया आपका लीवर में प्रॉब्लम है, आपका किडनी में प्रॉब्लम है, परमेश्वर फिर से हर एक हेल्थ को वो रेस्टोर कर सकता है। आइए हेल्थ का रेस्टोरेशन हम लोग एक राजा के जीवन में देखते हैं। दूसरा राजा उसका 20 उसका 1 से लेकर 7 आयत में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हेल्थ को भी कैसे रेस्टोर करता है। लेकिन इस रेस्टोरेशन में, इस बहाली में भी और एक कड़ी को हम लोग देखने पाते हैं, जो दाऊद ने जो कड़ी को इस्तेमाल किया है, ये जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, ये राजा भी वही इस्तेमाल किया है। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हिजकिय्याह राजा के विषय में हम लोग देखने पाएंगे, पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, लिखा हुआ है। आगे। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। वो कहता है अपने जमीन जायदाद को जो बांटना है बांट दे, जिसको जो पोजीशनिंग करना है कर ले, जो ठीक ठाक करना है उसको ठीक कर ले, जो डॉक्यूमेंट्स बनाना है बना ले। कहने का बात है क्योंकि तू मर जाएगा, तू और आगे नहीं बढ़ सकता है। ये बात हिजकिय्याह राजा के पास पहुंच गया। तब हिजकिय्याह राजा क्या करता है? तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हाँ, यहाँ पर एक चीज सीखने वाली बात है। ऐसे जब हमारे हेल्थ में भी कुछ डिटोरिएशन आ जाता है, डॉक्टर कहता है मर जाएगा, तो यहाँ पे लिखा तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर, छोटा सा बात लिखा हुआ है, दीवार की ओर मुंह फेर कर, यानी सिर्फ दीवार दिखाई देगा, मुझे और कोई कनेक्शन नहीं चाहिए। एक ऐसा प्रार्थना में हमको घुसना चाहिए ऐसे टाइम में जहां पर मेरे नजरों के सामने और दूसरा कोई नहीं रहना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर रहना चाहिए। दीवार की ओर अगर मुंह फेरेंगे आप तो दीवार ही दिखाई देगा, एक ही चीज दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। मैं और किधर भी नहीं मुंह फेरूंगा, मैं परमेश्वर की ओर ताकूंगा बोल के परमेश्वर की ओर ताक रहा है। फिर क्या कहता है? यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तो प्रार्थना में क्या करना चाहिए? प्रार्थना में 2 चीज करना चाहिए। ये तो अपना हिसाब बता रहा है, प्रभु मैंने तो हर संभव कोशिश की आपके सामने खराई से चलूं, और कुछ कुछ बातों को याद करता है कि ऐसे खराई से मैंने चला है। हाँ, हम लोग अगर खराई से चले हैं तो उन बातों को परमेश्वर के पास हम बोल सकते हैं, लेकिन इसके साथ में हमारे जीवन में कई एक गड़बड़ी भी रहती है। अगर कुछ भूल किए हैं तो उस भूल को परमेश्वर के सामने मान लेना चाहिए। खराई तो परमेश्वर को मालूम है, लेकिन भूल को जब मानते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हम लोग को पुनर्स्थापना करता है। प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखता है? तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया, ये आंसू भी बहाया। यस, हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आंसू बहा सकते हैं। आंसू का जो प्रेयर है ना, एक भयंकर प्रेयर है। आगे क्या लिखता है? तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। तुरंत परमेश्वर का मन बदल गया। अब देख रहे हैं प्रेयर, जो एग्रेसिव प्रेयर होता है ना, परमेश्वर के मन को कैसे बदलता है और वो बहाली की ओर कदम बढ़ाता है। आमेन।
आगे देखिए क्या लिखता है। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। क्या चीज? मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, दूसरा चीज मैंने तेरी आंसू देखी। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई लोग सोचते हैं ना आंसू बहाना ना कमजोरी है। आंसू बहाना कमजोरी नहीं है। हालेलुया। आंसू को परमेश्वर देखता है। दाऊद किया तो या आयुब कहता है, हे परमेश्वर तू मेरे आंसू को अपने मशक में भर ले, गिनती कर ले मेरे आंसू, ऐसे बोल के कहता है। तो परमेश्वर आंसू को देखता है। आप जो आंसू बहाते परमेश्वर उसको देखता है, आप जो प्रार्थना करते हैं उसको सुनता है। आगे देखें क्या लिखता है। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं असूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। इसका बीमारी क्या था कि फोड़ा था, उस पर अंजीर के टिकिया को डाल दिया गया। और क्या लिखता है, हम लोग यहाँ पर जिस प्रकार का बहाली को देखते हैं, इसको हेल्थ को रेस्टोर किया, साथ साथ 15 साल इसके जीवन में बढ़ा दिया। देखते हैं परमेश्वर का किस तरह का पावरफुल है। लेकिन एक चीज को नहीं भूलना चाहिए, अगर आप और हम बहाली चाहते हैं, हमारा कुछ नुकसान हो गया है, तो परमेश्वर से दूर ना भागे, वरन परमेश्वर के पास ना और लिपटे, जैसे ये लोग लिपटे। प्रेज गॉड। सो हमारा हेल्थ को परमेश्वर क्या करता है, बहाल करता है। उसी तरह से हमारा मान सम्मान अगर बेइज्जती हो गया है, या तो आपने अपना इज्जत खो बैठा है, या तो मान सम्मान कहीं पर खो बैठा है, लोग आपको नीचा दृष्टि से देखते हैं किसी भी कारण से, क्या भूल या कोई पाप के कारण से, या किसी ने आपके ऊपर में लांछन लगाया और आपके नाम को बदनाम किया है, तो भी परमेश्वर क्या करेगा ना, फिर से आपके जीवन को बहाली कर सकता है। थोड़ा सा धीरज धरना पड़ेगा इसके लिए। आइए देखते हैं हमारे मान सम्मान को भी परमेश्वर क्या करता है ना, वो स्थापना करता है, पुनर्स्थापना करता है। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 54:4 से 8 यहाँ पर क्या कहता है, देखेंगे। मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर ना टूटेगी। मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी। तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण ना करेगी। यहाँ नाना प्रकार के कारण से हमारे जीवन में नाम धराई आती है। जवानी में कुछ भूल किए रहते हैं, तो जवानी में कुछ गड़बड़ी हुई रहती है, उसके कारण से नाम धराई रहती है। या तो कई बार क्या रहती है कि हमारे जीवन में, यहाँ पर विधवा लोग विषय में भी ये कुछ लिखा हुआ है, तो नाना प्रकार का नाम धराई, कोई भी नाम धराई यानी कोई भी बदनामी हो, नाम धराई यानी बदनामी, डिसऑनर हुआ है, परमेश्वर आपको फिर से ऑनरेबल पोजीशन में, फिर से आदरणीय पोजीशन में परमेश्वर रख सकता है। इतना पावर रखता है परमेश्वर। हालेलुया। आगे देखते क्या लिखता है। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इजराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। हाँ, परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर, इजरायलियों को कह रहा है मैं तुम्हारा पति हूँ। ओके, एक ऐसा संबंध के विषय बताता है, पति का धर्म होता है पत्नी को संभालना, तो मैं उस रिलेशनशिप में होकर तुमको बचाऊंगा, कहता है। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हम उसके दुल्हन है, और दूल्हा होके हमको बचाएगा और हमारे जितना भी निरादर हुआ है उसको फिर से पुनर्स्थापन करेगा। आमीन। आगे पढ़ेंगे। तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। तेरे परमेश्वर का यही वचन है, मैं तुम्हें छुड़ा बुलाऊंगा, तुम जो दुखियारी है ना वहां से तुमको बुलाऊंगा, बोलता है। फिर आगे, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। तेरे छुड़ाने वाला यहोवा का परमेश्वर यही वचन है। प्रेज गॉड। कितना तसल्ली भरा वचन परमेश्वर हमको देता है। सचमुच में परमेश्वर हम लोग क्या करता है ना, हम लोगों को मान सम्मान जो हम लोग खो बैठते हैं ना, उसको भी लौटाने का ताकत रहता है। कई बार सोचते हैं ना, समाज में मेरा इतना बदनामी हुआ है, क्या मेरा मान सम्मान लौटेगा? परमेश्वर कर सकता है और करेगा। आमीन। आइए देखते हैं और भी कुछ वचन मिलता है। यशायाह 61 उसका 7 यहाँ पर क्या लिखता है। तुम्हारी नाम धराई के बदले दुना भाग मिलेगा। हम लोग बदनामी अगर हुआ है ना, तो सोचिए उसके बदले 2 गुना भाग दूंगा, बोलता है, मिलेगा।
हम लोगों को परमेश्वर रेस्टोर भी करेगा, पुनर्स्थापना भी करेगा और 2 गुना भाग दूंगा बोलता है। आगे देखते हैं क्या लिखता है। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करो। अनादर के बदले तुम अपने भाग, ऐसे परमेश्वर भाग देगा कि तुम उसके कारण क्या करोगे, जय जयकार करोगे। फिर तुम अपने देश में दुने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। सदा आनंदित बने रहोगे। प्रेज गॉड। सोचिए, बदनामी हुआ है लेकिन परमेश्वर ऐसा पुनर्स्थापना करेगा कि हम आनंदित रहेंगे। आमीन। आप में से अगर कोई लोगों ने आपके ऊपर में लांछन लगाया है, या तो कोई बुराई, या तो कोई ऐसे पाप में फंस गए जिसके कारण से क्या हो गया ना, वो पाप उजागर हो गया, समाज में आपका आज मान सम्मान नहीं दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर से लिपटे रहे, परमेश्वर चिपके रहे। परमेश्वर एक ऐसा अद्भुत काम करेगा और ऐसा आपको चट्टान में खड़ा करेगा और लाइमलाइट में लेकर आएगा कि लोग आपसे रोशनी पाने की चाह रखेंगे, आपसे आशीषित होने की चाह रखेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। और परमेश्वर ऐसा कर सकता है। ओके, और एक वचन को देखेंगे, सपनिया उसका 3 उसका 19, वहां पर क्या लिखता है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा। क्या देख, 1 मिनट ये, उस समय मैं उन सबों से जो तुम्हें दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा। जिनको धकेल कर निकाला गया है, बेइज्जत किया गया है, उनको बोलता है इकट्ठा करूंगा बोलता है। प्रेज गॉड। और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा की कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा बोलता है। आमीन। ओके, जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी, लज्जा की चर्चा पृथ्वी में भी फैल गया है ना, तो पूरा पृथ्वी में भी मैं ऐसा वाइप आउट करूंगा, जितना भी लज्जा का बात ना हो सब पूरा नामो निशान मिट जाएगा, और उसकी प्रशंसा और कीर्ति है सब कहीं फैलाऊंगा बोलता है। परमेश्वर कितना बड़ा वादा हम लोगों से किया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या चीज आपका लुट गया है, क्या चीज आपका नुकसान हुआ है, हेल्थ का, परमेश्वर पुनर्स्थापना करेगा। ओके, क्या धन संपत्ति लुट गया है, परमेश्वर पुनर्स्थापना कर सकता है, फिर से बहाल कर सकता है। मान सम्मान खो गए हैं, धीरज धरिए, परमेश्वर उस मान सम्मान को भी लौटाएगा आपको। ओके, मान सम्मान अगर आप खो बैठे हैं तो दूसरा का बेइज्जत मत कीजिए, आप दूसरों का सम्मान कीजिए, परमेश्वर आपका मान सम्मान को लौटाएगा। फिर और एक चीज, कई बार हमारे जीवन में उद्धार का आनंद को खो बैठते हैं। हमने जो उद्धार पाया, कुछ भूल, कुछ पाप के कारण से वो आनंद चला जाता है हमारे जीवन से। ओके, फिर से परमेश्वर उस उद्धार का आनंद को हमारे जीवन में स्थापित करता है। इसके विषय में हम लोग देखेंगे। दाऊद एक व्यक्ति है जो राजा है, अपने जीवन में एक बहुत बड़ा भूल कर दिया। ओके, ठीक जा रहा था, बत्शेबा जो उरिया की पत्नी थी, उसके साथ उसने व्यभिचार किया, उसके अपने पत्नी करके रख लिया, और अपने दाग को छुपाने के लिए, अपने भूल को छुपाने के लिए इवन उरिया का मर्डर करवा दिया। व्यभिचार और हत्या 2 जघन्य अपराध उसके द्वारा से हो गया, और उसके अंदर से उद्धार का आनंद चला गया। और उसको फिर से बहाल करने के लिए परमेश्वर ने एक प्रोफेट को भेजा। प्रोफेट को इसलिए भेजा, नातान नबी को, ताकि उसका भूल को बताए, और जब भूल को बताएगा और उस भूल को अंगीकार करेगा तो फिर से क्या करेगा, परमेश्वर उसका आनंद को लौटाना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब उद्धार का आनंद खोता है तो हमारा भूल को भूल मानना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का और कुछ आनाकानी नहीं करना चाहिए। भूल तो भूल, हमने ऐसा भूल किया है प्रभु, उसको मान लेना चाहिए। अगर प्रभु का दास बताता है कि आपने भूल किया है और सचमुच में आपने भूल किया है, तो उसे छुपाने की आवश्यकता नहीं, उसको मान लेना चाहिए। जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है ना, उद्धार का आनंद को फिर से हमारे जीवन में स्थापित करता है, और उस उद्धार का आशीष को हमारे जीवन में फिर से बरकरार रखता है। हालेलुया। हम लोग देखेंगे दाऊद के साथ ऐसे जब हुआ तो दाऊद किस तरह से प्रार्थना करता है। ओके, अपने भूल चूक को मानता है, प्रार्थना करता है। नातान नबी जब जाता है उसको उल्लेख करता है कि तुमने ऐसा भूल किया है। ओके, भजन संगीता उसका 51, उसका 1 से ही पढ़ सकते हैं आप, लेकिन मैं 7 से 12 पढ़ पढ़ेंगे। पूरा प्रेयर है, जब ये लोग ये पाप, विचार के पाप में गिरा, उस समय का ये प्रार्थना है। पढ़िए इसको। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तब मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद, मन आशा है, देखिए, मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बन जाऊं। बहुत भयंकर पाप किया था, लेकिन परमेश्वर को उद्धार के ऊपर में भी हमको आशा रखना चाहिए। देखो, ऐसा श्वेत हो जाऊंगा। देखिए, इवन पाप प्रभु क्षमा करता है, उसको मालूम है दाऊद। हम लोग कभी कभी भूल करते हैं ना, तो और
भागते चले जाते हैं दूर से, परमेश्वर पता नहीं मुझे माफ करेगा कि नहीं, आ जाए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूर भागेंगे, शैतान जकड़ लेगा और सीधे नरक को लेके जाएगा। परमेश्वर के पास में आएंगे, परमेश्वर फिर से पुनर्स्थापित करेगा, स्टेबल करेगा, चट्टान में खड़ा करेगा और हमको आगे लेके जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। मैंने आशा कर रहा है प्रभु मुझे सुना, मुझे आप बता सकते हैं, बताइए मुझे। फिर आगे, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल बोल रहा है। बड़ी आशा के साथ प्रार्थना कर, फेथ वाला प्रेयर है। ओके, फिर आगे, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। उसका आत्मा स्थिर हो गया है। ओके, शुद्ध मन मांग रहा है, स्थिर आत्मा मांग रहा है। क्या आप कोई ऐसे पाप कर बैठे हैं, कोई ऐसे विचार के पाप में फंस गए हैं, या किसी प्रकार के ऐसे कोई पाप जो कि बताना नहीं, या संसार के लोग जानेंगे तो वो आपका मान सम्मान चला जाएगा, ऐसा कोई भूल है, कोई गलती है, आप सिर्फ परमेश्वर के पास में आ जाइए। परमेश्वर हर एक अपराध को क्षमा करता है। ये सिर्फ एक ही पाप को क्षमा नहीं कर सकता है, जो हम लोग पवित्र आत्मा के खिलाफ में, उसके विरुद्ध में जो पाप करते हैं, लेकिन इसके हट के सारे पापों को परमेश्वर क्षमा करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। हत्या का पाप को भी क्षमा करता है परमेश्वर। ये हत्या किया था, लेकिन हत्या कर करके बार बार हम माफी नहीं मांग सकते। ओके, इस बात को भी ध्यान रखें। आगे क्या लिखता है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। क्या कहता है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष, तूने जो मुझे उद्धार दिया था उसका हर्ष मुझे फिर से दे, फिर से स्थापना कर। और दाऊद और उदार आत्मा मुझे देकर मुझे संभाल, बोला मुझे संभाल ले प्रभु जी। तो इसका पाप क्षमा होता है क्या? इतना बड़ा पाप किया, क्षमा होता है क्या? नातान नाम स्टेटमेंट देता है, क्षमा हुआ है कि नहीं हुआ है, जो कि प्रभु की ओर से भेजा हुआ व्यक्ति है। दूसरा सामुएल 12 उसका 13 को पढ़ेंगे, क्या लिखता है। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। स्टेटमेंट देता है, तेरे परमेश्वर ने तुझे क्षमा किया है ना। इसका स्टेटमेंट और एक चीज दाऊद के विषय में कहता है। पहला राजा 15 उसका 5 में क्या कहता है, क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था और हित्ती उरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी ना मुड़ा। इतना बारीकी से परमेश्वर का आज्ञा मानता था, सिर्फ इसी केस में उसने भूल कर दिया था, उरिया, बैतशेबा, मर्डर और व्यभिचार। बाकी सब परमेश्वर का बात को ऐसे मानता था। हालेलुया, वो दिल से मानता था। हाँ, कभी कभी एरर हुआ है, वो अलग चीज है, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर रहता था। ओके, परमेश्वर ने इसको ऐसा स्थापित किया, उसके अंदर में ऐसा आनंद को लौटा दिया कि ये दाऊद पूरा सक्सेसफुल राजा, पूरा टर्म्स कंप्लीट करता है। ओके, और अपना राजपाट को अपने बेटे को दे देता है, और उसका एक दर्शन रहता है कि परमेश्वर का भवन बने। उस दर्शन के लिए जो भी सामग्री को जुगाड़ करना था उसको भी पूरा करता है, और उसके बाद वो अपने पूर्वजों के साथ में आराम से सो जाता है। प्रेज गॉड, परमेश्वर ऐसे रिस्टोर करता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने उद्धार दिया है ना, वो उद्धार जो है ना, वो खुद एक सोता है। मैं पढ़ रहा हूं इस वचन को, उद्धार एक सोता है, याद रखिएगा। इसीलिए उद्धार के एरिया में आपका उद्धार का आनंद चला गया आपके अंदर, तो परमेश्वर के पास में आए, उस सोता को फिर से स्थापना होने दे अपने जीवन में। परमेश्वर करना चाहता है। ऐसा उसका 12 उसका 3 में लिखा हुआ है, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उद्धार के सोतों से, उद्धार जो हमको दे दिया है ना, हम लोग जब डिस्कवर करेंगे पापों की क्षमा जो हमको उद्धार दिया है, नया जन्म दिया है, उसमें से खुद कितना प्रकार का सोता सब फूट रहा है, वो हम लोग को आनंद का विषय करता है। वो नाना प्रकार का आनंद हम लोग को देता है, हर एरिया का आनंद देता है। इसलिए उद्धार का आनंद को कभी भी डिस्ट्रॉय होने मत दीजिएगा। अगर हो गया है किसी का जीवन में, तो दाऊद के समान आ जाए प्रभु के पास में, बोले कि प्रभु तू वो उद्धार को फिर से मेरे जीवन में स्थापित कर लौट, मैं तुझसे निपटा रहूंगा, मैं तुझसे चिपका रहूंगा। आमीन।
परमेश्वर स्थापना का परमेश्वर है, परमेश्वर बहाली का परमेश्वर। गॉड इतना पावरफुल है। आपका हेल्थ में इश्यूज है, रेस्टोर करेगा परमेश्वर। आपका धन संपत्ति चला गया, परमेश्वर लौटाएगा। आपका फैमिली डिसरप्ट हो गया है, स्कैटर हो गया है, परमेश्वर फिर से उसको स्थापित करेगा। ये सब तमाम परमेश्वर चीज को कर सकता है। और सबसे बड़ा बात कि उद्धार का आनंद हमारे जीवन से नहीं जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु इस वचन में आप सबको बहुत अधिक आशीष दे। थैंक यू। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी आपका एक पावरफुल चीज को जानने पाए लॉर्ड। आप गॉड ऑफ रेस्टोरेशन है, आप पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में परमेश्वर पिता लॉर्ड बातों को जो लुट गया है, नष्ट हो गया है, प्रभु जी फिर से आप स्थापना करते हैं लॉर्ड। प्रभु जी आज हमारे श्रोता लोग, जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, किसी के जीवन में कोई भी चीज नष्ट हो गया है प्रभु जी, उसको 100% लौटा के प्रभु जी परमेश्वर पिता फिर से पुनर्स्थापित कीजिए लॉर्ड। हेल्थ के इश्यू में प्रभु परमेश्वर पिता पुनर्स्थापना दीजिए लॉर्ड। फैमिली के इश्यू में प्रभु परमेश्वर पुनर्स्थापना कीजिए प्रभु जी लॉर्ड। और प्रभु जी पुनर्बहाली कीजिए लॉर्ड। और उद्धार का आनंद को भी प्रभु परमेश्वर पुनर्बहाली कीजिए लॉर्ड, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता हम प्रभु जी उस सोतों से परमेश्वर पिता भरने पाए, आनंद को भरने पाए प्रभु जी, हमारा जीवन आनंदमय हो जाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए हृदय से सुखराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।